हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, आज की सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, मतलब एक टॉपिक के तौर पे हम लोग देखते हैं क्या। एवरेज प्रॉफिट तो उस दिन हम लोगों ने देख रखा था, तो आज हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो चलो 3 साल का ले लेते हैं या 4 साल का क्या। मान के चलो यहाँ पे ईयर है 2020, 2021 और 2022। ठीक है, और एक 2023 भी ले लेते हैं। ठीक है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है तीनों साल का। इधर है आपका 10,000, 5,000, 4,000 और 6,000। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। और वेट वेट देते हैं, वेटेज समझते हो। जैसे एग्जाम में किसी किसी सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज मिलता है, किसी सब्जेक्ट को कम वेटेज मिलता है, वैसे यहाँ पे वेट देना है। तो एक मान लेते हैं 1 2 3 4। अब हमको इसका प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा सर? तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट को वेटेज से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 4,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। और 6,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर दीजिए, पहले वेट को भी ऐड कीजिए। तो वेट कितना? 4 3 7, 7 और 3 10 वेट आ गया। और इधर कितना आ गया आपका? पहले तो 3 जीरो लगाइए। 4 2 6, 6 आ गया। 2 और 3 5, 56,000 आपका प्रॉफिट आ गया। देखो यहाँ पे बस एक रफली क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे क्या? वेटेड निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर प्रॉफिट कितना था बच्चा? प्रॉफिट तो आपका था 56,000। ठीक है, और वेट कितना था? 10। डिवाइड कर दो, आपका निकल गया 5,600। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट 5,600। अब इसका निकाल लो आप क्या, गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान के चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना था? 5,600। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर यहाँ तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है नहीं। चलो तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बना रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज को 3 ले लो। तो 3 ले लो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 300 30 3 6 18 और 3 5 15 एक 16। 16,800 इज योर गुडविल। क्या हो गया आपका गुडविल? 16,800। ठीक है, आई होप ये वेटेड वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड समझना ध्यान से। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा अर्नड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्नड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या बोल सकते हो? एक्स्ट्रा अर्नड प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा अर्न किया हुआ प्रॉफिट है
दैट मीन्स कि आप जितना मान के चले थे, एक्चुअल जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर अ नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मान के चलो, यहां लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मान के चलो कि एक्चुअल प्रॉफिट है आपका क्वेश्चन में कितना, एक्चुअल होना कितना चाहिए था, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। ठीक है, एक्चुअल हुआ है 50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, मतलब जितना आपने कैपिटल वगैरह लगाया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस जो 20,000 का आ रहा है, डिफरेंस जो 20,000 का आपको दिख रहा है, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस हो गया, यही हो गया आपका क्या, सुपर प्रॉफिट। क्या हो गया आपका, सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना। चलिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के कुछ कुछ मेथड्स हैं, तो देखेंगे थोड़ा सा स्टेप्स देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इफ अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोला है, तो फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। तो निकल गया हमारा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना कैपिटल आप उस कंसर्न बिजनेस में लगा के रखे हो, कितना कैपिटल आप उस कंसर्न बिजनेस में लगा करके रखे हो। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जिसमें आप ऐड करेंगे कैपिटल में से ऐड करेंगे जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, और माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट। जो फेक एसेट्स होते हैं उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरली, हालांकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है जनरली। ठीक है, या फिर इन केस अगर आपका क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला देखो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, मतलब बिजनेस में जितना पैसा लगा होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक चीज याद रखेंगे, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो उसको लेस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मलिटीज के बारे में हमें पता नहीं होती है कि ये कब हो जाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, ये बिल्कुल अनसर्टेन था, हो गया। एबनॉर्मल लॉस भी उसी तरीके से बिल्कुल अनसर्टेन था, हो गया। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताया मैंने ऊपर में, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, वो आपको आता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टिंग से कंसिडर करते हुए चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर बड़े क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं। Ram started business with a capital of ₹1 लाख। कितना कैपिटल लगाया, 1 लाख लगाया।
the normal rate of return is 10%. The business earned 20,000, ठीक है, एज अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, 20,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10% था। तो कैलकुलेट गुडविल if it is to be calculated as 6-year purchase of सुपर प्रॉफिट, ठीक है, 6-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन बताओ कि कितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो सर 1 लाख रुपए लगा हुआ है। तो अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा हुआ है तो मेरा क्या हो जाएगा, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सर ₹1 लाख है। कितना है, 1 लाख है, ठीक है, कितना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोला है, तो सर 10% बोला है, किसका, जितना मेरा बिजनेस में पैसा लगा हुआ था। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपया हो जाएगा। मतलब इतना पैसा हमको नॉर्मल प्रॉफिट के तौर पे अर्न करना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट हम कितना अर्न किए, तो सर एक्चुअल प्रॉफिट तो आप अर्न किए हो 20,000। कितना अर्न किए हैं, 20,000। मेरे को एक बात बताना कि नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किए 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 10,000। तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो सर हुआ है 20,000 रुपए का, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना का होना चाहिए था, 10,000 का। दैट मीन्स कि ये 10,000 रुपये मेरा क्या है, सर ये तो सुपर प्रॉफिट हो गया। आपको क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो जब सुपर प्रॉफिट हो गया, अब एक बात बताना, तो क्या इससे गुडविल निकालना आसान हो गया, सर कैसे बताओ, सुपर प्रॉफिट कितना है, 10,000 इंटू, चलो छोड़ो फॉर्मूला ही लिख देते हैं। जैसे वहां पे क्या लिखते थे आप, एवरेज प्रॉफिट, यहां क्या लिखोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितने का था, तो सर सुपर प्रॉफिट था 10,000 रुपए का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल का दिया हुआ है, तो सर 6 साल का दिया। कितना साल का दिया हुआ है, 6 साल का। तो मल्टीप्लाई कर दो 6 ईयर के साथ, तो हो जाएगा कितना रुपीज, सर गुडविल आया मेरा 60,000। तो ये हो गया मेरे बच्चे आपका कंप्लीट आंसर और सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। बोलो कहीं कोई परेशानी तो जोर से बोलो थोड़ा मेरे को, ताकि सुनाई दे और मैं आपका परेशानी को समझ सकूं। तो जोर से बोलने का एक ही क्राइटेरिया है कि आप क्या करो कि अगर ऐसा कोई परेशानी, अगर आपको कहीं फंसते हो, आप कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन को आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन दूसरे पे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चले क्या, नहीं डिफिकल्ट पे आज नहीं चलेंगे, आज थोड़ा इजी इजी ही बनाएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका एक और क्लास लेंगे, उसमें डिफिकल्ट चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज रुपीज 2 लाख। कितना दिया हुआ है? 2 लाख दिया हुआ है। ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। ठीक है। कितना दिया? 20% दिया है। उसके बाद द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक मिनट करते हैं। %5। ठीक है। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 30,000। ठीक ना। उसके बाद बोला है द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर या सैलरी ऑफ द पार्टनर इज रुपीज 10,000। ठीक है। 10,000 कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 years परचेज बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, कितना दिया हुआ है? रुपीज 2 लाख। कितना दिया हुआ है सर? 2 लाख दिया है। और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला था कितना %? तो सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला था 5%। तो 2 लाख का 5% निकाल दो तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 5%। 5/100 2020 कितना आ गया? 10,000 रुपया। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको निकालना क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो सर एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर कितना था? 30,000। उसमें से 10,000 रुपए क्या दे दिए थे? रेमोनरेशन दे दिए थे। किसको? पार्टनर। तो सर 30,000 तो हुआ है, लेकिन 10,000 रुपया रेमोनरेशन के तौर पे भी दिए हुए। तो टोटल कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? सर 20,000 आ गया। कितना आ गया? एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। अब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर रहे थे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट को। मेरे को एक बात बताना कि एक्चुअल प्रॉफिट कितने को हुआ है? सर एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका 20,000 का हुआ है। कितने का हुआ है सर? 20,000 का हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का होना चाहिए था सर? 10,000 का। मतलब 10,000 रुपये हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जो हमको मिला है, ये क्या हो गया सर? ये हो गया सुपर प्रॉफिट। क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सर जब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो क्या आप गुडविल निकाल दीजिएगा? बिल्कुल निकाल देंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे? 10,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ₹30,000। कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अभी 1-2 तरह का और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक ही क्लास में नहीं देखेंगे, और भी अगले क्लासेस में देखेंगे।
आज हम लोग दो क्वेश्चंस को करे, उसके 3 क्वेश्चन करे। सबसे पहले तो हम लोग किए क्या, वेटेड वाला क्वेश्चन किए, ठीक है। उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन का जो तरीका था वो बताया कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो जो डिफरेंस निकल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो सर वही हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट निकल जाने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। तो सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका आपने बताया कि ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा, दोनों का एवरेज निकाल दोगे। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका है, कैपिटल में रिजर्व और सरप्लस को ऐड कर देना है और जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको सबट्रैक्ट कर देना है, तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा लगा हुआ है उससे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% दिया हुआ है तो 10/100 लेकर के निकाल देंगे। उसके बाद ये तो आपको बता ही रखा। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा, फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करा, और इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग करते हैं क्या, यहीं पे करते हैं वाइंड अप। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। डोंट थिंक दैट कि टाइम बहुत है, बहुत है, टाइम बहुत नहीं है, सिलेबस बहुत है, बहुत है, ठीक है। चलो, ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोगों ने सब चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करा, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस को और लंबा ना खींचते हुए यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।